नारा हैदरी भी लगा। आपके अंदर कुछ ऐसे नौजवान भी हो सकता आए हूं, मैं इल्जाम नहीं देना चाहता, समझाना चाहता हूं तरबियत के लिए। हो सकता है बात चावल खाने के लिए चावल कहीं हर जगह भी चले जाते हैं, और अगर किसी जगह नारे हैदरी लगे तो हो करके दे, हमारा नौजवान समझे तो अली को यही मानते हैं। जब नारे हैदरी लगा करे हाथ उठाया करो, जुबान खोला करो और जज्बे से बोला करो, कसम है रब की तुम ही अली वाले हो, तुम ही सच्चे हो और तुम्हारे अंदर ही विलायत है। जब वली तुम्हारे अंदर है तो अली भी तुम्हारे अंदर है। तो इसलिए हाथ उठाए, नारे हैदरी 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 हैदरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, उलमाए अहले सुन्नत, आस्ताना आलिया लसानिया। अब तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। देखें मैं तरबियत के लिए अर्ज कर रहा हूं, आज जो दिखता है वो बिकता है, समझने की कोशिश करें। आज आर्टिफिशियल फूलों वाले दुकान लगाकर सजाकर आवाज देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, असली असली असली, और असली फूलों वालों के शटर ही नीचे हों, उनकी आवाज ही ना आए तो गाहक किधर जाएगा। ये नारा लगाने का मकसद माफल गरमाना नहीं होता, पैगाम पहुंचाना होता है कि पहली उम्मतों में वो सच्चे थे जिसमें नबी थे, अब वो सच्चे हैं जिसमें वली। तो जब वली इनमें है तो अली भी इनमें है। तो इसलिए नारा लगाते वक्त ऐसी सुस्ती ना किया करो। जब मौला कायनात का नारा लगे, सहाबा का नारा लगे। अब तवज्जो फरमाइए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, गौर करना इस बात पर। मुनाफिक ने कहा, क्या आवाज दी, बोली दी, कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, हम ऐसे लाए जैसे पागल लोग ईमान लाए। जुमला समझने से आंखें इधर रखना, हुजूर शाह जी की जियारत करते रहना। बड़े बड़े पीर हैं, लेकिन बहुत कम पीर ऐसे हैं जो कहते हैं मेरी तारीफ ना करना, सहाबा की करो। ये शाह साहब और सैयदजादे ऐसे। तारीफ किसको नहीं अच्छी, अहले बैत की तारीफ करो, सहाबा की बैत करो, बात अकीदे की करो, ये बात है। अब समझो करना, कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, जब मुनाफिक ने सहाबा को हल्का जुमला कहा, पागल कहा, तवज्जो करना, आंखें इधर रखना, रब ने अंदाज बदल दिया। अल्लाह खबरदार, पता चला जब सहाबा की इज्जत की बात आए अंदाज बदल दो। ये रब की सुन्नत है, रब का तरीका है। मसला सहाबा की इज्जत का नहीं था, मसला यह था ये पहली सीढ़ी को गिराना चाहते थे। सहाबा पे हमला करके रिसालत पे हमला करते थे, इस्लाम पे हमला और अल्लाह की जात पे हमला करना चाहते थे। पहली सीढ़ी सहाबा थे कि उन्हें पता था कि जब सहाबा को मशकूक करेंगे और सहाबा के बारे में इश्तबा पैदा करेंगे तो फिर कुरान पे इश्तबा हो जाएगा, कुरान का इनकार हो जाएगा, इस्लाम का इनकार हो जाएगा। तो अब ये सहाबे किराम पर क्यों भौंकता है, सहाबे किराम को क्यों टारगेट करता है, जंगे जमल को क्यों छेड़ता है, क्यों हजरत अमीर मुआविया की बात नहीं सुनना चाहता, क्यों ये ऐसी बात करता है। असल में मसला इसका सहाबा भी नहीं, जैसे मौलवी भी इसका असल मसला नहीं था, वली भी इसका असल मसला नहीं था, सहाबा भी इसका असल मसला नहीं था। अब ये करता क्या है, सहाबा के बाद क्या उसका तीसरा चौथा टारगेट क्या है, हदीस की क्या जरूरत है कुरान के होते हुए। शाह जी किबला गुजरात में हमारे पास एक शख्स आया जो इंग्लैंड रहता था, जेहलम का था। कहने लगा लामा साहब हम आप यूट्यूब पर आपको बड़ा सुनते हैं, इस तरह उसने मसाला शसाला लगाया। मैंने कहा बात कीजिए मोहब्बत से, मैंने कहा बात करें, हम तो खाली पेट दवाई भी नहीं ना देते, चाय पिला के देते। जब उसने आहिस्ता से कहा हम बाहर भी ले जाते हैं, मैंने आहिस्ता से कहा आपका काम बाहर ले जाना है, हमारा काम अंदर ले जाना।
तवज्जो कीजिए, जब उसने ये बात की तो मैंने कहा आप असल मसला बात बयान कीजिए क्या है। कहने लगा लामा साहब इस मसले की समझ नहीं आई, मैंने फलां आलिम से भी पूछा, फलां से। मैंने कहा आप पूछिए, मुझे समझ आई तो मैं अर्ज़ करूँ। कहने लगा ये जो समझ नहीं आई कि कुरान के होते हुए हदीस की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा उसकी वजह। कहने लगा कि देखिए कुरान तो ऑथेंटिक है कि कुरान रब का कलाम है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा रब ने लिया है, लेकिन जो हदीस है क्या पता ये हुजूर की है। देखो हमला कितना जो है रकीक कर रहा है, क्या पता कि ये हो सरकार की है। मैंने कहा कि मुझे पहले ये बात बताओ कि जो हदीस शरीफ पर आपको शक पैदा हुआ है, हालांकि इसका इंतजाम अल्लाह की जात ने खुद किया हुआ है। पहली उम्मतों के अंदर जब किताबें आती वही इलाही वाली भी, तौरात ज़बूर इंजील, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा भी रब ने नहीं लिया, लेकिन कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा क्यों लिया। पहले नबियों के कलाम की हिफाजत ना हुई, लेकिन इस उम्मत की इतनी सआदत है कि इस उम्मत ने अपने नबी का बोलना भी महफूज रखा, देखना भी महफूज रखा, सुनना भी महफूज रखा, और फिर सारी की सारी जो रसूलुल्लाह की तालीमात है उनकी, और फिर सेंसर इतना है, मेहनत इतनी है, इतनी मेहनत है कि 3-3 महीने का सफर एक बंदे ने किया है एक हदीस सुनने के लिए। और फिर रावियों पे बहस होती है कि ये रावी, वैसे सरकार के कलाम को कोई ज़ईफ नहीं कह सकता, कमज़ोर नहीं कह सकता, लेकिन रावियों पे बहस होती है। अस्मा और रिजाल का काम है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। अस्मा और रिजाल का ये सारे का सारा सिस्टम क्यों है, क्यों ऐसा सिलसिला है कि रावी को देखा जाए कि फलां कौन है, फलां कौन है, फलां कौन है, फलां कौन है, फलां कौन है। तो उस सारे सिस्टम की वजह से फिर हदीस की किस्में बनी कि ये मरफू है, मकतू है, मुत्तसिल है, मुअल्लक है, मुअद्दल है, मुनक़ते है, मुनक़ते बमानी अक्स है, मुतरब है, शाज़ है, मुनकर है, सहीली जाती है, सहीली गैरी है, हसली जाती है, हसली गैरी है, गरीब है, अजीज़ है, मशहूर है, मतवातर है, कौली है, फेली है, तकरीरी है। ये सारी किस्में क्यों हैं? ये रावियों पर हैं, वरना साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान। ये रावियों की वजह से सारी की किस्में हैं कि ये रावी कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की जो हकीकत है और उसकी जो हिफाजत है वो उम्मत के सामने वो मजबूत रहे और उम्मत के अंदर इश्तबा पैदा ना हो। क्यों पहली उम्मतों में क्यों ना हुआ, नबियों का क्यों ना हुआ कि नबूवत का दरवाजा खुला था, और कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा क्यों लिया, और हुजूर की हदीस की हिफाजत का और हुजूर की सीरत की हिफाजत का ज़िम्मा क्यों लिया? इसलिए कि बाद में नबी ने नहीं आना, नबूवत का दरवाजा बंद है। तो इस लिहाज से फिर ये सारी की सारी सादतें इस उम्मत को नसीब हुई। तो मैंने उससे कहा कि आपको ये जो मसला पैदा हो रहा है, हदीस पर आपको शक हो रहा है, बात मैंने कहा शार्ट सी करते हैं। मैंने कहा ये जो कुरान है, ये जो कुरान है, मैंने कहा किस पे नाज़िल हुआ? बात समझना, एक जुमले में पैगाम पहुंच जाएगा। किस पे नाज़िल हुआ? कहने लगा जी सरकार पर। मैंने कहा जेलम में, सियालकोट में, बरतानिया में, किस जगह? नहीं, सरकार पर 1400 साल पहले नाज़िल हुआ। मैंने कहा इस कुरान को मैं नहीं मानता। कहने लगा लामा साहब क्या बात करते? मैंने कहा ये जो कुरान है ये असली है। कहने लगा असली है, तमसील नहीं बता रहा, हकीकत बता रहा, असली है। मैंने कहा किसने बताया कुरान है? हुजूर ने। मैं कहा उस बताने की हदीस कहते हैं। हाथ उठा के हुजूर की खत्म नबुव्वत की गवाही दो। अब तवज्जो फर। मैंने कहा कि हुजूर ने जो बताया है कि ये कुरान है, हुजूर नहीं बताया है कि ये कुरान है, उसी बताने को ही हदीस कहते हैं। जब हदीस पर ईमान नहीं होगा, कुरान पर कैसे होगा? कुरान की क्या हकीकत है? इस
इसलिए अल्लाह ने जो मुत्तकीन की सूरह बकरा के शुरू में निशानियां बयान की, मैं खोलना नहीं चाहता, इशारा करना है, जो मुत्तकीन की निशानियां बयान की हैं, हुदल लिल मुत्तकीन के बाद पहली निशानी क्या है? अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि तेरा नबूवत पे ऐसा ईमान हो, रात कहें तो तू रात कहे, दिन कहें तो दिन कहे, फरिश्ते कहें तो फरिश्ते कहे, जन्नत कहें तो जन्नत कहे, दोज़ख कहें तो दोज़ख कहे। जब तू नबी को मानेगा फिर खुदा को मानेगा। नाराए रिसालत, नाराए